अंजना क्लासेस। एक बार फिर मैं अंजना आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से महादेवी वर्मा द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इस चैप्टर से आगे बढ़ने से पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी और बाल अवस्था में उनका विवाह हो गया था। उन्होंने विवाह के बाद कुछ अंतराल उनकी गैपिंग हो गई, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर उन्होंने प्रयाग में संस्कृत में एमए किया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। और शुरुआत में प्रारंभिक समय में वो बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर अर्थात कि बुलाने पर वो सामाजिक कार्यों में जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए वे विदेश भी जा चुकी हैं। नारी शिक्षा के प्रसार में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति उनका बहुत ही लगाव रहा है, जिसका जीता जागता सबूत हमने पढ़ा है गिल्लू, जो कि उनका प्यारा सा एक गिलहरी है। और उनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा ने साहित्य की कई विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। तो काव्य है निहार, रश्मि, साध्य गीत, दीप शिखा आदि। गद्य रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, संध्या आदि। और उनकी साहित्यिक विशेषताएं रही हैं। महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद के महान स्तंभों में से एक है। वे वेदना व करुणा का सबसे बड़ी कवित्री मानी जाती हैं। उन्हीं सभी कृतियों में वेदना की झलक अवश्य दिखाई देती है। वे बाल अवस्था से ही कविता लिखती रही हैं। उन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी बहुत ख्याति प्राप्त की है। तो पहला पैराग्राफ, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अवलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रहे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुकल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। शब्दार्थ, पथ रास्ता, अलौकिक, प्रकाशित, सौरभ अर्थात सुगंध, विपुल अर्थात विस्तृत, मृदुल अर्थात कोमल, मृदु अर्थात कोमल, सिंधु अर्थात सागर, अपरिमित अर्थात अपार असीमित, पुलक अर्थात रोमांचित। अब व्याख्या। कवित्री अपने आराध्य प्रीतम को पाने के लिए आस्था व प्रेम का दीपक जलाती है, जिससे वह अपने प्रियतम के रास्ते को प्रकाशित कर सके। वह आस्था रूपी दीप जलने में एक मिठास का अनुभव करती हुई अपनी आस्था को अडिग बनाना चाहती है। वह अपने आस्था रूपी दीप से कहती है कि वह विस्तृत धूप बनकर चारों ओर अपनी सुगंध को फैला दे, चाहे उसको मोम की तरह गलना पड़े, परंतु वह अपना प्रकाश चारों ओर फैला देना चाहती है। अर्थात वह अपने प्रीतम को पाने के लिए स्वयं को समर्पण व बलिदान भी करना पड़े तो भी वो तैयार है। दूसरा पैराग्राफ, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। शब्दार्थ, नूतन अर्थात नया, ज्वालाकण आग की चिंगारी, विश्व अर्थात संसार, शलभ अर्थात पतंगा, सिर धुनना अर्थात पछताना, सिहर अर्थात कांपना। अब व्याख्या। कवित्री अपने आस्था के दीपक से कहती है कि अपने प्रेम का इतना प्रभाव दिखा दो कि सर्वत्र अर्थात सभी जगह सुगंध फैल जाए।
अपना बलिदान करके भी तू नित्य अर्थात रोज नया बना रहे, प्रत्येक दिन नया बना रहे। जितने भी शीतल, कोमल और नए दीपक हैं वे सब प्रकाशित होने के लिए तुझसे ही जलने के लिए चिंगारी मांग रहे हैं, ताकि वे भी दूसरों को प्रकाशित कर सके। मतलब कि आग जो है वो दूसरे से भी चिंगारी मांग रहा है ताकि वो भी प्रकाशित हो सके। संपूर्ण विश्व रूपी पतंगा पश्चाताप करता है कि वह भी तुझमें मिलकर जल पाता, अर्थात संपूर्ण विश्व तुझसे प्रेरणा लेना चाहता है कि विश्व के लोग अपने प्रियतम को पाने के लिए तुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं। इसलिए तू सिहर कर जलता रहे, मतलब कि तू सिहर भी रहे तो भी तू जलता रहे, डर मत, डर के भी जल, लेकिन जल। तीसरा पैराग्राफ, जलते नभ में देख असंख स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता विद्युत ले गिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। शब्दार्थ, स्नेहहीन में तेल या प्रेम रहित, नित अर्थात रोज, उर अर्थात हृदय, विद्युत अर्थात बिजली, नभ अर्थात आकाश। अब व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि आकाश में तारे रूपी असंख्य दीप जल रहे हैं, लेकिन वे सब स्नेह या प्रेम से रहित हैं। उनको देखकर जल से भरा हुआ समुद्र भी जलता है। अर्थात संसार में ऐसे लोग असंख्य हैं जो आस्था रखते हैं, परंतु उनकी आस्था में स्नेह नहीं है। मतलब आस्था तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन उनमें स्नेह नहीं है। ऐसे स्नेहहीन आस्था वाले को देखकर गंभीर व्यक्ति रुष्ट होते हैं। बादल भी बिजली का प्रकाश लेकर गिरता है, वह भी पृथ्वी को प्रेम देने के लिए जल बरसाता है। इसलिए कवित्री अपने दीपक को हंसते हुए जलने के लिए कहती है। अर्थात आस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख मिले। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो के साथ थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।